हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट क्लासेस। ये यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कक्षा में हम पढ़े थे व्याकरण के बारे में। व्याकरण के मुख्य 3 भेद होते हैं। फर्स्ट में शब्द विचार, फर्स्ट में वर्ण विचार, सेकंड में शब्द विचार और थर्ड में वाक्य विचार। ये सब के बारे में चर्चा कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में। भाषा को बोलने के मुख्य 3 माध्यम होते हैं। पहले समझते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, हमारे आगे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो भाषा किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन होगा यानी कि परिभाषा होगा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। दूसरे के सामने मन के विचारों को दूसरे के सामने लिख कर, बोलकर प्रकट करता है। उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा को बोलने के मुख्यतः 3 माध्यम है। फर्स्ट में है, समझ लिए होंगे इसका परिभाषा। अब फर्स्ट में है, भाषा के 3 माध्यम है, बोलने के 3 माध्यम। जैसे फर्स्ट में है लिखित भाषा, सेकंड में है मौखिक भाषा और थर्ड में है सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 माध्यम हम समझ लिए। फर्स्ट में लिखित भाषा, सेकंड में मौखिक भाषा, थर्ड में सांकेतिक भाषा। अब फर्स्ट में इसका डिफाइन करते चलते हैं और हम लिखित भाषा का डिफाइन करते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। लिखित भाषा उसको कहते हैं, लिखित भाषा वह माध्यम जिसमें मनुष्य लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करता है। इसमें हम अपने माध्यम से, बुक के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से हम अपना एक लैंग्वेज या आई मीन भाषा का, ये क्या कहते हैं, लिखित भाषा का परिभाषा, डिफिनेशन, इसका मतलब बताते हैं और अपने माध्यम से, किताब के माध्यम से छोड़ देते हैं। किताब से में जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अपने माध्यम से हम बता सकते हैं। भाषा, लिखित भाषा वह माध्यम जिसमें मनुष्य लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है उसे। जैसे अगर मान के चलिए कोई भी चीज, किसी से भी हमको कोई भी चीज लेना है, जैसे बुक लेना है, और अगर वो व्यक्ति मतलब बोलने नहीं जानता है और वो लिखने जानता है, बोलने नहीं जानता है, आई हम समझ लेंगे मौका है, ठीक। तो अगर हमको किसी से बुक लेना है तो लिखेंगे या फिर कोई भी किताब मेरा है या फिर कोई कहीं जा रहा है, जैसे बुक जैसे किताब के बारे में, वह मेरी किताब है। उसके बाद सेकंड में आएगा मुझे मेरा किताब दो। जाहिर सी बात है, अगर हम चाहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो बोलने नहीं जानता है तो वह पढ़ा हुआ, ये लिखा हुआ पढ़ के वो अपना कार्य अपना काम चालू कर सकता है, अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें से वह मेरी किताब है, मुझे मेरा किताब दो, ये सब लिखित भाषा में हो गया। तो आता है मौखिक, ठीक है, मौखिक।
अगर मुख्य हम बात करेंगे तो मुख्य 2 ही माध्यम है, लेकिन आ जाते हैं हम 3 माध्यम, उसके बाद फिर 2 में चर्चा करेंगे। 3 चर्चा करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेकंड में है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में, मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम मुंह से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उसको समझाते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अगला बार हम जो पढ़े थे लिखित में, लिखित भाषा में नहीं, अब मौखिक में आते हैं। मौखिक में मुंह के द्वारा जो भाषा बोलते हैं और उसको समझाते हैं, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे अगर किसी को कहीं जाना होता है तो हम उसको तो लिख कर नहीं कर सकते हैं, बोलकर। जैसे वो कहीं जा रहा है, मेला जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे जाइए इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, इधर से लेफ्ट। तो हम बोल के करते हैं। अगर हम लिख के करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए बोलकर जो हम करते हैं उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे इसको में तो लिखना कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मौखिक भाषा में लिखकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। काहे कि मौखिक भाषा उसको बोलते हैं जो मुंह से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है और वो समझ जाते हैं कि मतलब ये बोले हैं और उसी दिशा में हमको चलना है, तो फिर उसी को बोलते हैं मौखिक भाषा। ठीक, अब आते हैं सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा लोग, ये सांकेतिक भाषा जो कि मतलब जो बौका टाइप में है, गूंगा टाइप में है, सांकेतिक भाषा उस पर कार्य किया जाता है। सांकेतिक भाषा थर्ड में आता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा इशारों के द्वारा दूसरों को समझाते हैं। इधर से यहां से बोलना नहीं कार्य करता है। जैसे अगर वहां से अगर किसी को राइट जाना है तो इशारों के द्वारा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, तीनों लैंग्वेज, तीनों भाषा। तो यहाँ पे हम लोग तीनों भाषा के नियम पढ़ लिए, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लिखित, मौखिक, सांकेतिक भाषा तो समझ लिए होंगे। और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़े थे, पिछले कक्षा में पढ़े थे व्याकरण के बारे में, व्याकरण पूरे चर्चा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगा, अब आएगा वर्ण पे फिर हम डिफाइन करेंगे वर्ण को, फिर इसी तरह तब नेक्स्ट क्लास। कोई देखिए कमेंट क्या है, स्टूडेंट लिखा है, बहुत अच्छा शायरी लिखा है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो इसे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो इसे। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कितनी अच्छी लाइन कहा है, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार, सही कहा है। जब तक कुछ करेंगे नहीं, जब तक कुछ गलती नहीं होगा तो फिर सही कैसे होगा। इसी प्रकार कहा है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर देखिए कितना खूब लाइन कहा है, ये सोहनलाल द्विवेदी जी का ये पहली है, कोई स्टूडेंट लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। और इसी में इससे यह पता चलता है, अगर मेरे मन में अगर कोई लक्ष्य ठान लेते हैं तो उसका अगर हम 100% देते हैं उसके आगे, तो फिर वो सफलता निश्चित है। अगर 1% भी अगर मेरे मन में अगर एक जरा भी दिक्कत है तो फिर वो मेरा नाकाम हो जाएगा। ठान लेना है, 100% करना है, मतलब करना है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, फिर तब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।